अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के साथ बैठा हूँ, जिसके एक तरफ बादशाही मस्जिद है, एक तरफ सिखों का गुरुद्वारा है और सामने शाही किला है। गोया मुग़लों की पूरी तारीख़, सिखों का पूरा दौर, मुसलमानों की अज़मत की सारी कहानियाँ और दरमियान उसके बाद पाकिस्तान की पूरी कहानी इस छोटी सी जगह पर मौजूद है। और मेरे बिल्कुल सामने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जिसका इस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का भी हम विज़िट करके आए हैं और वहाँ पूरे पाकिस्तान की तारीख़ नज़र आई है। और मैं ये सोच रहा था कि पिछले 70-72 सालों में हमने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया, जितनी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क हमें मिला और जिस नज़रिए के साथ ये मुल्क बना और जिस तरीके से इस मुल्क की बुनियाद रख के हमारे बड़ों ने इस की ग्रोथ के लिए काम करना शुरू किया, कैसे आहिस्ता 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 हमने उस नज़रिए को खोखला किया, कैसे हमने उसकी इंतज़ामी ढांचे को तितर बितर किया, कैसे हमने अपनी एक जो इंटरनेशनल साख थी उसको ज़ाया किया और किस तरीके से अब हमने उसको उस मकाम पर पहुंचा दिया है कि जिसमें खुदा न खास्ता आए दिन ये बातें होती हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक नहीं है, पाकिस्तान का हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं है, पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक नहीं है, पाकिस्तान की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ग़र्ज़ कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिस शोबे के बारे में हम कोई बहुत काबिल फ़ख्र किस्म का दावा कर सकें। अब इसकी क्या वजूहात है? मैं अंदर म्यूज़ियम में बैठा ये सोच रहा था, मुझे ये लगा कि जो बहुत सी वजूहात होंगी और हमारे जो तारीख़दान हैं वो बयान कर सकते हैं, लेकिन जो हमने सबसे बड़ा गुनाह किया है वो ये किया कि हमने पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की ओनरशिप अपने हाथ में ली। और वो किस लिए? छोटे छोटे ट्रिवियल, बिल्कुल मामूली किस्म के ज़ाती मफादात की खातिर हमने पाकिस्तान के इज्तमाई मफादात को दाव में लगा दिया। यानी अगर हमने सिर्फ़ इतनी सुस्ती कि हमने एक बोतल पी के कोई भी ड्रिंक, इतनी सुस्ती कि उसको उठा के डस्टबिन में डालने की बजाय ज़मीन पे डालना हो, तो हमने ये यहाँ से शुरू करके बड़े से बड़े कामों के अंदर अपने ज़ाती मफादात, अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो कि ज़्यादातर माली इंटरेस्ट थे, उनकी खातिर हमने उनके इदारों को तबाह कर दिया। अच्छा, हमने सारी चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो अपने हुक्मरानों पर लगाया। हालांकि अगर देखा जाए तो हम में से हर शख्स इसका ज़िम्मेदार है। हुक्मरान कुछ भी नहीं होते, वो हमारे नुमाइंदे होते हैं। जिस तरह की हमारी सोच होती है, जिस तरह का हमारा मिजाज होता है, वैसे ही हमारे हुक्मरान होते हैं। वो हम ही में से चुन के आगे वहाँ पहुँचते हैं। तो हम में से हर शख्स ने इस मुल्क की तबाही में अपना हिस्सा डाला। जो शख्स एक घर का सरबराह था, उसने उस घर की डेवलपमेंट और वहाँ के रहने वाले बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं की जिनसे वो एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते। कोई स्कूल का मास्टर था तो उसने इस नस्ल के साथ खिलवाड़ किया। जो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था उसने उसके साथ एक मजाक किया। जो यहाँ के किसी बड़े इदारे का सरबराह था उसने उस इदारे को बनाने की बजाय उसके ज़रिए से अपने फ़ायदे उठाए। इसीलिए अगर आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल ग्रो कर गए जबकि इदारे नीचे बैठना शुरू हो गए। वो शख्स जो डॉक्टर था उसके अपने एम्पायर्स बन गए, वो शख्स जो इंजीनियर था उसने अपने एम्पायर्स बना लिए, वो जो ब्यूरोक्रेट था उसने अपनी एक एम्पायर खड़ी कर ली, वो जो सियासतदान था उसकी अपनी फैक्ट्रियाँ बन गई। यानी वो सारा का सारा इस मुल्क से ही कमाया गया है। तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में पोटेंशियल की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को हमने अपनी ज़ाती तरवीज के लिए इस्तेमाल किया और मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि जिसमें ये बातें होती हैं कि पता नहीं मुल्क का क्या बनेगा। मेरे बहुत ही प्यारे बहनों भाइयों, मेरे बच्चों, बेटे बेटियों और बुजुर्गों, मैं इस मीनार पाकिस्तान के सामने एक शर्मिंदगी की हालत में हूँ। और उस शर्मिंदगी की हालत में यूँ हूँ कि जो मेरा हिस्सा था इस पाकिस्तान को
بنانے میں وہ میں نے نہیں ڈالا، اور ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی اوپر سے تبدیلی آئے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ میرا خیال ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پوری دنیا میں ایسی قومیں رہی ہیں جن کی حالت ہم سے بھی زیادہ خراب تھی، اخلاقی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر، اور وہ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ جرمنی پورا تباہ ہو گیا تھا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایٹم بم کے ساتھ پورا کا پورا جاپان تباہ ہو گیا تھا، وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مڈل ایسٹ کے ملک جو تھے، یہاں سے لوگ اپنی زکوٰۃ کٹھی کر کے وہاں بھیجا کرتے تھے، اور آپ کے سامنے کیسے کیسے انہوں نے ڈیولپ کر لیا۔ تو پاکستان میں تو ابھی الحمدللہ صرف ہمیں اپنی نیت بدلنے کی ضرورت ہے، صرف اپنے پیراڈائم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ ہیں، اگر آپ دکاندار ہیں، اگر آپ کسان ہیں، آپ کسی دفتر کے کلرک ہیں، آپ کسی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک طالب علم کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی اسٹڈی پہ فوکس ہو سکتا ہے تاکہ وہ پاکستان کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر سکے۔ ایک ہاؤس وائف کیا کر سکتی ہے؟ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے مسلمان ایماندار پاکستانیوں کے لحاظ کے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں کہ جب وہ معاشرے میں جائیں گے تو وہ ایک بہت ہی بھرپور شہری کے طور کے اوپر معاشرے میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر شخص اپنے حصے کا کام کر کے پاکستان کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے جو کہ ہم نے خود ہی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے بارے میں سوچیے گا، اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے، اگر ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کے لیے غور کیجیے گا کہ آخر مجھ سے ایک فرد کے طور پر کیا غلطی ہوئی ہے پاکستان کے سلسلے میں، اور میں نے اب اس کو کیسے کریکٹ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔